हेलो एरीज, वेलकम टू हैप्पी है टैरो। आज की रीडिंग में हम पता करेंगे कि आपका फेब्रुअरी का महीना कैसा रहेगा। आपका करियर, लव लाइफ, हेल्थ और स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, वो सारी चीज़ें हम पता करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपका करियर देखने से। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, too many cards, और किंग ऑफ कप्स। नाइस। सो एरीज, काफ़ी इमोशनल सेटिस्फैक्शन आप लोगों को आपके करियर से मिलता हुआ दिख रहा है फरवरी के महीने में। कोई भी नई चीज़ अगर आप कर रहे हैं, जो भी काम बेसिकली आपका ऑफिस में चल रहा है, बिजनेस में चल रहा है, उससे बहुत इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको मिलता हुआ दिख रहा है। आप खुद भी अपनी परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और जो भी आपके बॉसेस हैं वो भी आपकी परफॉर्मेंस से काफ़ी इम्प्रेस्ड, काफ़ी खुश यहाँ पर दिख रहे हैं। प्रमोशन होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस आप में से कुछ लोगों के लिए बन रहे हैं फरवरी के महीने में, फ्रॉम नाइट टू द किंग। बट ओवरऑल फरवरी का महीना करियर वाइज आप लोगों को थोड़ा स्लो फील हो सकता है। मतलब स्पेशली अगर आप लोग बहुत यूज टू हैं कि हर मंथ आपके पास बहुत ज़्यादा काम होता है, वीकेंड्स पे भी कभी कभी काम आ जाता है, तो उसके मुकाबले फरवरी का महीना आपको लग सकता है कि रिलेटिवली इजी गोइंग जा रहा है। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, ज़्यादा काम नहीं है, ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट टास्क आपको नहीं दिए गए हैं। बावजूद उसके आप जो भी कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, उसमें आपको भी संतुष्टि है और जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो भी आपके रिजल्ट से सेटिस्फाइड है। आप में से जो लोग स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर नज़र आ रहा है नाइट एंड किंग से कि जो भी एग्ज़ाम आप फरवरी में देंगे या जिस जिस जो भी एग्ज़ाम है, चाहे कॉलेज का आपका है या कोई कंपेटिटिव एग्ज़ाम है, आपकी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर रिजल्ट आपको मिलेगा। फॉर इंस्टेंस, अगर एग्ज़ाम देने के बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लेट्स से आपके 60 मार्क्स आएंगे, तो जब रिजल्ट आएगा पता चलेगा कि आपके 70 या 80 कुछ आए। आपके एक्सपेक्टेशन से बढ़कर आपका परफॉर्मेंस रहेगा। बिजनेस में यहाँ पर दिख रहा है आप में से जो लोग अपना खुद का बिजनेस करते हैं, स्टेडी पेस रहेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा पैसा मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा बिजनेस आपके पास आएगा, बट ये मुमकिन है कि थोड़ा बहुत भी अगर बिजनेस आ रहा है तो नंबर्स आर बिग, इसीलिए आप खुश हैं। यहाँ पर आप में से जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, यहाँ पर दिख रहा है नाइट एंड किंग के साथ कि कोई ऐसा इंसान जो उम्र में आपसे बड़ा है वो आपकी मदद करवा सकता है आपको नौकरी दिलवाने में फरवरी के महीने में। मोस्ट लाइकली ये कोई ऐसा शख्स है जो कि आप ही की कम्युनिटी का हिस्सा है, आपका कोई फैमिली मेम्बर है, आपका कोई रिलेटिव है या फिर आपका बहुत ही कोई क्लोज फ्रेंड है। उनके अच्छे इनपुट की वजह से आपको जॉब मिलते हुए फरवरी में दिख रही है। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। द स्टार, और 10 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी अच्छी लव लाइफ यहाँ पर आपकी नज़र आ रही है एरीज। आप में से जो लोग सिंगल हैं, यहाँ पर दिख रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि मैरिज का प्रपोजल आपके लिए आ सकता है फरवरी में। अगर आप ऑलरेडी एंगेज्ड हैं तो शायद फरवरी में ही आपकी शादी हो रही है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है स्टार कार्ड के साथ कि आप में से जो लोग सिंगल हैं और आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं टू गेट मैरिड, जिस तरीके के स्पाउस की आपको कामना है, क्वालिटीज़ हो गई, लुक्स हो गए, वही सारी चीज़ें आपको आपके स्पाउस में मिलेंगी। आप में से जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, इंक्लूडिंग मैरिड कपल्स, फरवरी का महीना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। आपका रोमांस अच्छा रहेगा, आप लोगों के बीच में जो केमिस्ट्री है, जो अफेक्शन है, सब कुछ बरकरार रहेगा। इनफैक्ट फरवरी के महीने में उन्हें बहुत टाइम मिलेगा आपके और आपके फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए, एंड सिमिलरली आपको बहुत टाइम मिलेगा उनके और उनके फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए। इनफैक्ट आप सब लोग एज अ ग्रुप साथ में भी कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। आप में से जो लोग किसी के साथ सेपरेटेड हैं या फिर सिचुएशनशिप में चल रहे हैं, यहाँ पर ऑनेस्टली स्पीकिंग स्टार एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है कि एक इंसान उम्मीद लगाए बैठा हुआ है, बट दूसरा पर्सन ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है और ऑलरेडी किसी के साथ बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप में है। तो अगर आप हो जो वेटिंग एनर्जी में चल रहे हो, तो मैं बता दूं कि वो दूसरा पर्सन जिसके लिए आप वेट कर रहे हो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है, ऑलरेडी किसी और को वो डेट कर रहे हैं, तो आपको अब और नहीं उनके लिए इंतजार करना चाहिए। एंड इन केस आप हैं वो जो कि मूव ऑन कर चुके हैं और अब आप खुश हैं किसी और के साथ, अच्छी खासी रिलेशनशिप आपकी चल रही है,
तो ये कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि आपके जो एक्स हैं वो अभी भी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि आप अपने करंट पार्टनर को छोड़ के उनके पास वापस आएंगे। ओके, लेट्स सी कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और 3 ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ में थोड़े अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर दिख रहे हैं, ऐसा कुछ सीरियस तो नहीं है थैंकफुली। इनफैक्ट अगर आपकी हेल्थ अभी कुछ टाइम से ठीक नहीं चल रही थी तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 3 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट कर रहा है कि धीरे धीरे आप इम्प्रूवमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे आपका जो ट्रीटमेंट है वो काम कर रहा है, आपका जो डाइट है वो वर्क कर रहा है, जो भी आपका फिटनेस रूटीन है वो वर्क कर रहा है। तो ग्रेजुअली आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स की ओर प्रोग्रेस कर रहे हैं। मूवमेंट करते वक्त आपको बहुत ख्याल रखना है। सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते वक्त ध्यान रखिएगा कि आपके हाथ आपके पॉकेट्स में ना हो और आप रेलिंग पकड़ के चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। तेजी तेजी आपको नहीं दौड़ना है सीढ़ियों पर। वॉक करते समय भी आपको देख के चल रहे हैं कि आप कहाँ चल रहे हैं, क्योंकि ट्रिप हो सकते हैं, आप ट्रिप होकर गिरने के यहाँ पर चांसेस हैं। बट उसके अलावा किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम थैंकफुली आपकी हेल्थ में यहाँ पर नहीं दिख रही है। एक और चीज़ यहाँ पर विद 3 ऑफ वॉन्ड्स, इन केस आपको सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर किसी फॉरवर्ड पर या किसी दोस्त के ज़रिए कोई नई चीज़ पता चले जो कि वो स्ट्रांगली बोल रहे हैं आपको ट्राई करनी चाहिए हेल्थ के लिए, फॉर इंस्टेंस कोई खाने की चीज़ है या फिर कोई अलग तरीके की कोई डाइट है या कोई फिटनेस रूटीन है, जो कुछ भी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको यहाँ पर सजेस्ट किया जा रहा है कि जब तक कि आप अपना खुद का रिसर्च ना कर लो उस चीज़ के ऊपर, उसके रिव्यूज़ ना पढ़ लो कि वो एक्चुअली में फ़ायदेमंद है भी या नहीं, तब तक आपको तुरंत जंप नहीं करना है उस ट्रेंड पर। ओके, अब देख लेते हैं कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, क्या गाइडेंस है आपके लिए। कंफ्यूजन, मेनी चॉइसेस, अनसर्टेनिटी। Prophets and ancient seers, decisions, predictive guidance. So एरीज, ऐसा मुमकिन है कि फरवरी के महीने में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन फील हो सकता है डिसीजन मेकिंग में कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या कुछ और, या ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जब कभी भी आपको कंफ्यूजन महसूस हो तो आप उसके लिए प्रिडिक्शंस, गाइडेंस ले सकते हैं। आप किसी टारो रीडर को कंसल्ट कर सकते हैं, आप किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन नहीं लेना है तो अगर आपको यूट्यूब पर कोई ऐसी रीडिंग्स दिख रही हैं डिसीजन मेकिंग के ऊपर, येस और नो, ये सारी चीज़ें, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके जो कम्युनिटी में आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए, उनसे अगर आपको सलाह मशवरा करना है तो आप वो ले सकते हैं। बट बेसिकली अगर इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने में दिक्कत हो तो आप और लोगों की गाइडेंस लेने के बाद फिर किसी फैसले पर आ सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप आपका फरवरी का महीना बहुत अच्छा बीते एरीज। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।